जो लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा है वो लाने का काम करूंगा। करोड़ों रुपए का गबन पाया गया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया, वो साबित हो गया। इन्हीं के अधिकारियों ने साबित किया, सरकार के अधिकारियों ने। तो ऑडिट में भी 2.5 करोड़ रुपए, 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार साबित आया। सरकार और शासन दोनों ही नाकामयाब रहे हैं, दोनों ही फेलियर रहे हैं। उनके खिलाफ तो 409 के आईपीसी के मुकदमे कायम होने थे, पद के दुरुपयोग के मुकदमे कायम होने थे। हमारी नगर पालिका जो कि नरक पालिका कहा जा सकता है जिसे। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मंगलौर के कुछ मुद्दों को लेकर एडवोकेट सफ़ी जी से, जो कि पिछले 4 साल से लगातार सभासद रह चुके हैं। बहुत सारे मंगलौर में उतार चढ़ाव भी आए हैं। क्या आखिर उन पे कोई कार्रवाई हो पाई है, सुनवाई हो पाई है, सब जानते हैं हम एडवोकेट सफ़ी जी की जुबानी। मिलवाते हैं सफ़ी जी। नमस्कार। नमस्कार जी। और दृष्टि न्यूज़ नया चैनल चलाने के उसमें मैं आपको आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ में आपको बधाई देता हूँ कि आपका दृष्टि न्यूज़ दिन चौगनी रात चौगनी तरक्की करे। सफ़ी जी, एक कुछ सवालों के साथ आए हैं। जो मुद्दे हैं मंगलौर के, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड आया था 1500 लोगों के लिए, जो कि लगभग 2,20,000 रुपये था। तो क्या वो मिल पाया? क्योंकि आप सभासद हैं और लगातार 4 बार के सभासद हैं वहाँ पे, तो दायित्व आपका भी बनता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि नगर पालिका की बात की जाए, मंगलौर नगर पालिका की, तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंडिंग हो पाई है लोगों को या नहीं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी। सबके घर पर, सबके सिर पर आवास होना चाहिए, छत होनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी योजना थी जिसमें लाखों करोड़ों गरीब लोगों को इसके अंदर आवास मिले हैं सरकार की तरफ से। लेकिन हमारी नगर पालिका जो कि नरक पालिका कहा जा सकता है जिसे, वहाँ इतना भ्रष्टाचार रहा है कि प्रधानमंत्री जी की ये योजना साकार नहीं हो सकी है। और अभी पिछले साल हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आवासीय योजना थी उसके अंतर्गत 1528 मकान जो है पास स्वीकृत हुए थे। स्वीकृत होने के बाद उनका पैसा लाभार्थियों के अकाउंट में जाना था, इन नगर पालिका के अकाउंट में आकर लाभार्थियों के अकाउंट में जाना था। लेकिन वहाँ की गंदी राजनीति की वजह से उपरोक्त सारे जितने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं उन पर जांच बैठ गई, और जांच बैठने के बाद जितने लाभार्थी हैं उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसमें काफ़ी देर हो गई, बल्कि और नगर पालिकाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आ भी चुका है और वहाँ कार्य भी शुरू हो चुका है। ये मंगलौर की बदनसीबी है कि यहाँ ऐसे राजनेता हैं जो मंगलौर की जनता का कोई विकास नहीं चाहते हैं, केवल राजनीति करना चाहते हैं। और राजनीति करने के लिए उन्हें केवल जनता ही दिखाई देती है, और जनता के विकास को अवरुद्ध करना उनका एक मेन उद्देश्य हो गया है। आज 1528 लोगों का जो अगर पैसे आए थे, जो पिछले 1 साल पहले आने थे, जनवरी में आने थे, अगर वो आए थे तो आज काफ़ी लोगों के सिरों पे एक छत का दायरा जाता और उनको भी अपने अपने आवास माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मिल जाते हैं। जैसे आपने अभी बोला है कि नर्क पालिका बन चुकी है, नगर पालिका ना बन के नगर पालिका, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि नगर पालिका में अगर जो बात करी जाए तो बहुत योजनाएं ऐसी आती हैं कि जिससे वाकई विकास हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मंगलौर की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे कभी भी चेयरमैन में कोई नहीं, दोषी किसे मानते हैं? हमारा जो सवाल है, दोषी तो डॉक्टर दिलशाद और डॉक्टर शमशाद जो उनके प्रतिनिधि हैं। और जबकि कोई भी एक्ट में, कहीं भी, किसी कानून में चेयरमैन का कोई प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन वो ठाट से प्रतिनिधि लिख के भेजते हैं। अधिकारी और सरकार उस प्रतिनिधि को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये पता नहीं किस लौकिक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। अगर तो बात करी जाए जो मंगलौर में मौजूदा चेयरमैन हैं दिलशाद, अभी बीते दिनों उनके ऊपर जांच भी बैठी थी, जो कि अधिकारियों की तरह द्वारा सिद्ध भी हुई है, यानी कि दोषी पाए गए हैं। और यहाँ तक कि ऑडिट में भी दोषी पाए गए हैं। लेकिन अभी तक उनका ना तो निष्कासन हो पाया और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। क्या कारण है ये कि अधिकारियों द्वारा जांच में भी वो दोषी पाए गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, इसमें सरकार और शासन दोनों ही नाकामयाब रहे हैं, दोनों ही फेलियर रहे हैं। सरकार और शासन इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जो बार बार ये कहा जाता है कि उत्तराखंड की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और उस पर चल रही है, मैं नहीं मानता जीरो टॉलरेंस की कहीं पर कोई चल रहे हों।
इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम वैकेंसियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। और रोज़ आए दिन देखें आपके भ्रष्टाचार निकल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहें कि जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है इनकी, ये तो केवल भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार के अंदर, और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और आप ये देखिए, जहाँ जॉइंट डायरेक्टर यानी डिप्टी डायरेक्टर जो पांडे जी हैं, उन्होंने इसके अंदर जांच की थी। 3 या 2 सदस्य कमेटी थी, और जो डिप्टी डायरेक्टर थे शहरी विकास मंत्रालय के, उन्होंने जांच की थी। विधानसभा कमेटी में जो क्वेश्चन डाला था उसके आधार पर उसकी जांच शुरू हुई थी। जांच शुरू होने के बाद उसके अंदर तमाम जितने प्रकरणों के ऊपर जांच की गई थी, समस्त जांचों में बिंदुवार सहित दोषी पाया गया। वो रिपोर्ट प्रेषित शासन और सरकार को कर दी गई, लेकिन शासन उस रिपोर्ट प्रेषित कर, जो अधिकारी उनके प्रेषित कर रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस पर कोई कार्रवाई आज तक अमल में नहीं लाई गई है। जबकि शासन और सरकार एक अलग प्रक्रिया अपना रहा है, कारण बताओ नोटिस भेज रहा है। कारण बताओ नोटिस का क्या मतलब है? मैं पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार साबित कर दिया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार निकला गया है, तो तत्काल प्रभाव से आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उसके खिलाफ पावर सीज नहीं की गई, क्यों मुकदमा कायम नहीं किए गए 409 के? उनके खिलाफ तो 409 के IPC के मुकदमा कायम होने थे, पद के दुरुपयोग के मुकदमा कायम होने थे। लेकिन सरकार शासन सोया हुआ है। आज दो माह रह गए हैं नगर पालिका डिजोल्व होने के लिए। अब कब को कार्रवाई करोगे? जब नगर पालिका भंग हो जाएगी तब कार्रवाई करोगे। उसके बाद मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद सरकार और शासन भी अपना आराम से बैठ जाएगा। तो ऐसा कौन सा कानून है, मुझे समझ में नहीं आता, जिसमें दोषी पाए जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। करोड़ों रुपए का गबन पाया गया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया, वो साबित हो गया। इन्हीं के अधिकारियों ने साबित किया, सरकार के अधिकारियों ने। ये किसी आम आदमी ने साबित नहीं किया, सरकार के अधिकारियों ने साबित किया है भ्रष्टाचार। तो ऑडिट में भी 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार साबित आया। तो ऐसे क्या होगा, किस तरह होगा? भ्रष्टाचार करता फिर रहा है, और सरकार और आशासन आंख मूंदकर उस पर अपना चल रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज 5 साल में मंगलौर नगर पालिका में शहर का कोई विकास नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार, पूरे मंगलौर में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन सभी जी, अगर तो बात आती है भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार को लेकर जो बोर्ड बैठक हुई थी, बोर्ड बैठक आपके तो भंग करी गई थी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी बोर्ड बैठक हुई। देखिए, हमने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कई बार बोर्ड बैठक भंग भी की, बोर्ड बैठक नहीं होने दी। लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि कुछ आदमी उनकी तरफ चले आते हैं। ऐसी स्थिति में बोर्ड फिर उसका हो जाता है, और बोर्ड जो है बहुमत से चलता है, और बहुमत फिर बोर्ड का रहता है। अब आप देखिए, 1.5 साल हो गए लगभग, शहर में 1 इंच निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और वहाँ के ईओ नगर पालिका के, उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बताते हैं कि शासन द्वारा, निदेशालय द्वारा एक टेलीफोन आया है कि नए निर्माण कार्यों पर, उसके भुगतान कार्यों पर रोक लगा दी गई है। मौखिक, लिखित में कोई आदेश नहीं है। जबकि रोक लगाई गई थी, वो जो 4.5 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की जाँच हुई थी, जो माननीय विधायक जी ने जाँच कराई थी, उसकी जांच हुई थी, उसके निर्माण कार्य, उसके ही पेमेंट पर रोक लगाई गई थी। सब चीज़ पर उस पर रोक लगाई। नए कार्य पे रोक लगाने का तो कानून में कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। जो चीज़ नहीं हुई, जो काम नहीं हुआ, और जो पेमेंट नहीं निकला, उस पर कैसे रोक लगा देंगे? एक भ्रम फैलाकर 1.5 साल ख़त्म कर दिया गया है। और 1.5 साल जो जनहित के काम होने थे, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, पुलियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, शहर की सड़कें त्रस्त हैं, और हमारे अधिकारी और चेयरमैन मस्त हैं। अभी जैसे 1528 लगभग 1528 घर आपने बताए हैं कि जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पेमेंट आई थी 2,20,000 लगभग। तो वो एक टाइम अप पीरियड होता है, अगर जो योजना लागू हो जाती है तो चलता है, नहीं तो फिर वापस हो जाता है। तो फंड अभी कहाँ पे है? ऐसा है, हमारे यहाँ बोर्ड नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि चेयरमैन को तो अपने विकास में नहीं लगे हुए थे। चेयरमैन तो अपने विकास में, अपने ठेकेदारों के विकास में। अब आप ये देखिए कि मंगलौर के चेयरमैन, मंगलौर की जनता वोट देती है, और ठेकेदार आपके शेरपुर के हैं, ठेकेदार आपके हैं कुमरडी के हैं, ठेकेदार आपके टोडा कल्याणपुर के हैं, पता नहीं कहाँ के ठेकेदार हैं, और उनके थ्रू खुद स्वयं ठेकेदारी कर रहे थे चेयरमैन। अब इन्हें अपने ठेकों से फुर्सत नहीं है, अपना विकास करेंगे तो बाद में जनता का देखा जाएगा, जनता के विकास की क्या पड़ी है इन्हें। जनता तो इन्हें फ्री में वोट दे रही, इन्हें जनता के विकास की कोई परवाह नहीं है। अब आप ये देखिए, 1528 मकान सरकार द्वारा पास किए गए थे। ईओ द्वारा अपने पोस्ट का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, ईओ द्वारा बिना बोर्ड के संज्ञान में लाए हुए, बिना चेयरमैन के संज्ञान में लाए हुए, एक लेटर भेज दिया गया शासन को कि जो 1528 मकान हैं जिनकी DPR तैयार हुई थी, उसमें भ्रष्टाचार चेयरमैन द्वारा किया गया है, और उसकी जांच कराकर ही पैसा डाला जाए। ऐसी जो पैसा जनवरी में आना था, वो पैसा अब लटक चुका है। और लटकने का मतलब यह है कि जांच होगी, जांच होने के बाद फिर जांच ख़त्म होगी, फिर उसके बाद रिपोर्ट पहुंचेगी, फिर उसके बाद
जनता के नगर पालिका में पैसा आएगा, फिर जनता के अकाउंटों में पैसा। ऐसे में ये योजना काफ़ी साल पीछे हट गई है और पब्लिक को, आम जनता को, जिनके सर पर छतें नहीं है, उन्हें बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। पब्लिक के अधिकारों पर, हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं, उनसे उनकी छत छीन ली गई है, उनका चैन छीन लिया गया है, उनकी सुख छीन लिया गया है। नगर पालिका के बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं, कागज़ों की पूर्ति कराई जा रही है। इसमें एक तरीका ये भी था कि अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार था, चेयरमैन ने कोई भ्रष्टाचार किया था डीपीआर तैयार कराने में, अपने आदमियों के फर्जी मकान चढ़वाए थे, तो ये जब पैसा जाते उसके बाद ही ऑन स्पॉट जाते, और जो ऑन स्पॉट नहीं इस चीज़ का पात्र था उसको तत्काल वहीं से कैंसिल कर जाता था और उसका पैसा वापस रिटर्न भारत सरकार को भेजा जाता। देखिए, मैंने कुछ सभासदगणों को एक लेटर बना के दिया था कि बोर्ड करा लिया जाए, और बोर्ड में जो अवैध रूप से जो हमारे ईओ द्वारा जांच बिठवाई गई है, बिना बोर्ड की जानकारी के बिठवाई गई है जांच, उस बोर्ड में हम इस जांच को निरस्त करने की अपील शासन से करते, और करते ये कहते कि ये जांच गलत बिठवाई गई है। जो 1528 मकान की डीपीआर तैयार हुई है, जो उनका पैसा नगर पालिका में भेज दिया जाए, ताकि वो लाभार्थियों के अकाउंट में जाकर वे अपने मकानों का निर्माण कर सकें। लेकिन ना तो इसमें सभासद कोई गौर कर रहे हैं, और ना ही चेयरमैन साहब को मैंने कई बार कह दिया कि आप बोर्ड कराएं। उसमें इस जो हमारे बगैर पूछे जो जाँच का लेटर भेजा गया है, उसे निरस्त फरमाकर, उसे निरस्त करके बोर्ड में शासन से अपील की जाएगी कि ये जांच निरस्त की जाए और ऑन स्पॉट जांच करके ये पैसा भिजवाया जाए, और निर्माण भी छात्र से चलते रहे, और जो गलत है उन ऑन स्पॉट कैंसिल भी कर दिया जाए। अगर ये बोर्ड कर लेते हैं, मैं बार बार बोर्ड के लिए कह रहा हूँ, बोर्ड कर लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से इस जाँच को समाप्त कराने का काम करूँगा, और जनता के अकाउंट में जो लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा है वो लाने का काम करूँगा। और दूसरा, जो नगर पालिका के अकाउंट में 12 से 14 करोड़ रुपए पड़े हैं, जो आचार संहिता लगने के बाद जो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल एकदम, वो जनता के विकास के लिए नहीं लगने के, उस पैसों को मैं जनता के विकास के लिए लगाने का कार्य करूँगा। उस जनता के विकास में लगाऊंगा, लाइटें, सड़कें ये बनवाने का काम करूँगा, पुलिया बनवाने का काम करूँगा, तो ये पैसा उसमें लग जाएगा। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी ना तो चेयरमैन ना मेंबर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और बोर्ड कोई नहीं करा रहा है, जबकि नगर पालिका के एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक माह बोर्ड कराना चाहिए, ताकि विकास को दर बदर हर परत पर, एक एक जगह, एक एक सीढ़ी पर विकास को बढ़ाया जा सके। इसलिए नगर पालिका एक्ट में यह प्रोविज़न किया गया है कि अगर आप चाहें तो हर माह एक बोर्ड कर सकते हैं, और बोर्ड कर नगर के विकास को कार्यों को किया जा सकता है। लेकिन इनके द्वारा बोर्ड ना किया जाना, इनकी सारी मानसिकता को ये दिखाया जा रहा है कि ये विकास नहीं, विनाश चाहते हैं। अगर जो बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में जैसे विधायक होते हैं, क्षेत्रीय विधायक भी एक सदस्य का रोल अदा करते हैं। तो मौजूदा विधायक सरबत करीम अंसारी ने जांच मांगी है और सारे काम हुए हैं, लेकिन अब वो खामोश क्यों हो गए? कि जो चेयरमैन बना गया था वो चेयरमैन ही उन्होंने बनवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ काजी जी को और हाजी जी को सही आदमी पर नहीं चाहिए नगर पालिका के चेयरमैन के लिए। उन्हें ऐसे ही आदमी चाहिए जो केवल अपना विकास करे और जनता का विनाश करे। आप ये देखिए कि पहले काजी निज़ाम मयूद्दीन जी ने लड़ाया था इलेक्शन शमशाद को, उस टाइम पूरा भ्रष्टाचार हुआ, उस टाइम विनाश हुआ मंगलौर का। फिर उसके बाद इस्लाम चौधरी को लड़ा दिया गया, फिर इस्लाम चौधरी के मामले में पूरा विनाश हुआ। 4 साल सड़कें टूटी पड़ रही, पेयजल व्यवस्था में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसके अंदर, और लाइटों में घोटाला हुआ। 4 साल सड़कें टूटी पड़ी रही पेयजल की, उन्होंने फड़वा दिया। लोग बाग उन सड़कों पर, टूटी सड़कों पर चलती रही, बाद में सड़कों का निर्माण हुआ। तो इस तरह फिर अब हाजी सरबत करीम अंसारी जी ने, माननीय विधायक जी ने शमशाद को जिता दिया, जबकि पता था उन्हें कि ये आदमी चेयरमैन की लायक नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती अपनी मर्जी पब्लिक के ऊपर थोपी गई और एक ऐसे शख्स को चेयरमैन बना दिया गया। जनता का विकास ही नहीं चाहिए, उसे जनता का विनाश चाहिए, शहर का विकास विनाश चाहिए, केवल अपना विकास चाहिए। आज देखिए, महल बना रहे हैं अपने घर में, ईंट के भट्टे बना लिए हैं, भट्टे चल रहे हैं लौंडोरों में, कई सौ बीघे ज़मीन कर ली है। कहाँ से आए पैसे हैं, किस जगह से आए? क्यों नहीं ईडी जांच करती इसकी, क्यों नहीं एसआईटी जांच करती, क्यों नहीं उत्तराखंड सरकार जांच करती, क्यों नहीं माननीय विधायक जी जांच कराते इस चीज़ की? माननीय विधायक जी के ऑफिस के बराबर में चल रहा है धड़ल्ले से काम, रात दिन वहाँ नगर पालिका के वाहन, नगर पालिका के मजदूर, नगर पालिका कर्मचारी और नगर पालिका जीसीबी चल रही है। मतलब है कि फिर विधायक और चेयरमैन की सांठगांठ है? मैं ये तो कह नहीं सकता, लेकिन जब विधायक के बराबर में, जहाँ विधायक का ऑफिस है माननीय विधायक जी का, उसी के बराबर में नगर पालिका की जेसीबियाँ चल रही हैं, नगर पालिका की ट्रोलियाँ चल रही हैं, तो आप ये बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? क्या माननीय विधायक जी का फर्ज नहीं है कि एसडीएम और डीएम साहब को इस बात की सूचना दें में कि रात दिन यहाँ जेसीबी चल रही है नगर पालिका की, रात दिन नगर पालिका कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं,
तो यह क्या उनका उनका फ़र्ज़ नहीं है? चलते चलते एक सवाल कि आप 4 बार के सभासद हैं मंगलौर नगर पालिका के और साथ ही एक वकील भी हैं। आपके द्वारा क्या आवाज़ उठाई गई है इन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमने पहले ही इन मुद्दों को लेकर बहुत आवाज़ उठाई थी, लगातार उठाते आ रहे हैं। हमने जब नया बोर्ड बना था, उस बोर्ड को, क्योंकि नया बोर्ड था, हमने उन्हें कहा बिठा कर के आप कमेटी बनाएं। कमेटी बनाने के बाद आप हर चीज़ की कमेटी बना लें, निर्माण की, असेसमेंट की, टैक्स की, लाइट की, सब चीज़ की, सफाई की, सब की कमेटी बना लें। जब कमेटी बन जाएगी उसमें पारदर्शिता आती है। जब कमेटी बन जाएगी तो चेयरमैन की जो निरंकुशता है उस पर अंकुश लगता है और भ्रष्टाचार नहीं होता। कमेटी निर्माण कार्य करती, उसमें क्या होता है कि पैसा कमेटी के द्वारा सही जगह मंगलौर के विकास में लगता, मंगलौर की तरक्की में लगता। लेकिन वहाँ के सदस्यों द्वारा मेरी बात को बार बार इग्नोर किया गया और इग्नोर करने के बाद ये हाल है कि आज 5 साल उसी इग्नोर में निकल चुके हैं और 5 साल में कोई मंगलौर का विकास नहीं हुआ। मंगलौर में सड़कें नहीं बनी, मंगलौर में नाले नहीं बने, मंगलौर में नालियाँ नहीं बनी। 1.5 साल से वैसे निर्माण कार्य अवरुद्ध है। तो मंगलौर आज विनाश की कगार पर खड़ा है और हमारे जो बड़े राजनेता हैं वो अपनी मस्ती में मस्त है। कोई राजस्थान है तो कोई मंगलौर अपना मस्ती में मस्त है, सब मस्ती ले रहे हैं। पब्लिक वहाँ की त्रस्त है और हमारे नेता मस्त हैं। यही मंगलौर की पॉलिसी है, क्योंकि जब तक मंगलौर की जनता सही कैंडिडेट को चेयरमैनी में नहीं चुनेगी तब तक मंगलौर का कभी कोई विकास नहीं होगा। उनके दिमाग में तो सिर्फ एक बात है कि हाजी जी और काजी जी, और जो हाजी जी और काजी जी खड़ा कर देंगे चेयरमैनी में उसे वोट देना है। जबकि उन्हें पता है सबको, मंगलौर की जनता को, कि कैंडिडेट ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी नेताओं को भी पता है कैंडिडेट ठीक नहीं है, इस लायक नहीं है कि चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन क्या है, अपनी मर्जी थोप कर जनता से ज़बरदस्ती से वोट दिलवा कर तभी थोपी जाती है जबकि कोई लालच हो। अब ये तो उनके अंदरूनी मामले हैं। अब ये बताओ कि बिना लालच के तो कोई काम नहीं करता अपना, बिना लालच के तो कोई काम नहीं होते। यानी कि विधायक और चेयरमैन की बंदरबांट होती है। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंदर बाट होती है, लेकिन बिना लालच के कोई काम नहीं होता। मैं बैठा हूँ, मेरे वार्ड का विकास देखे जाके, हर चीज़ मिलेगी आप उसके अंदर। नामुद्दीन इस ओर बढ़ता है ना काजी मोहिद्दीन, चलो मुझे नहीं लड़ाना, मेरे से एलर्जी है। तो आप इतना बड़ा मंगलौर है, इतना बड़ा कस्बा है, उसके अंदर और भी तो पढ़े लिखे इंसान हैं, और भी अच्छे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और बिजनेसमैन भी हैं, ठेकेदार भी हैं। बहुत अच्छे लोग हैंगे जो जनता को अपने साथ लेकर जनता मंगलौर का विकास कर सकता है। लेकिन उन्हें वो लोग पसंद ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी भाई अपनी लड़ाई, मैं कहता हूँ मुझे मत लड़ाओ। अरे किसी ऐसे इंसान को लड़ा लो जो मंगलौर का और मंगलौर की जनता का विकास कर सके। क्या इन दोनों के अलावा, चौधरी इस्लाम और डॉक्टर शमशाद के अलावा, पूरे मंगलौर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है? पूरे मंगलौर में कोई साफ़ सुथरा ही नहीं है? पूरे मंगलौर में कोई जानकारी नहीं रखता कोई इस चीज़ की, राजनीति की? यही दो कैंडिडेट हैं कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार इस्लाम चौधरी इस्लाम शमशाद, चौधरी इस्लाम शमशाद। क्या है गए, एक योजना उसे करा दी, एक योजना उसे करा दी। क्या इनके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है मंगलौर में? मंगलौर में टीचर भी हैं अच्छे, मंगलौर में डॉक्टर भी हैं, मंगलौर में इंजीनियर भी हैं, मंगलौर में अच्छी सर्विसों पर रिटायर व्यक्ति भी हैं, मंगलौर में एक अच्छे से अच्छे पढ़े व्यक्ति भी हैं। उनको चेयरमैन के इलेक्शन में आगे बढ़ाया जाए ताकि मंगलौर की जनता को उनका हक और अधिकार, उनका विकास और मंगलौर को अपना विकास मिल सके। लेकिन हमारे नेता ऐसे नहीं चाहते, बार बार जो है गलत कैंडिडेट खड़ा करके इस मंगलौर के विकास को अवरुद्ध करते हैं और मंगलौर को विनाश की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ मोहम्मद शफी, जिनका कहना है कि नेता मस्त और जनता पस्त, यानी कि कहीं ना कहीं नेता ही मंगलौर के विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं और विकास नहीं होने दे रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।